हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग टैक्टिक्स। आप सब लोगों को स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज ही हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है, जो कि होने वाला है कंसोलिडेशंस एंड ब्रेकआउट के बारे में। तो कंसोलिडेशन क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे। कंसोलिडेशन वो होता है कि मार्केट एक जोन में फंसा होता है, जहाँ से वो लो से अप लगाता है, अप से लो लगाता है। एक ही जोन का मतलब एक जो लेवल हम ड्रॉ करते हैं, उसका रिस्पेक्ट करता है। बस अपर सर्किट लगाता है, लोअर सर्किट लगाता है, देन उसी के बीच में मार्केट कंसोलिडेट करता है। देन कंसोलिडेट करता है तो वो कहाँ ब्रेकआउट देगा, उसके चांसेस कहाँ ब्रेकआउट देने के ज़्यादा होंगे, ऊपर ब्रेकआउट देगा या नीचे ब्रेकडाउन देगा। ये सारी चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे और कवर करेंगे अपने इस टॉपिक में। तो चलिए चलते हैं सीधे चार्ट पे और बात करते हैं किस तरह से हम फाइंड करेंगे कि कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा, ट्रेंड रिवर्सल होगा या ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सीधे चार्ट पे। और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए सीधे चलते हैं चार्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कंसोलिडेट किस तरह से करता है मार्केट, और फिर ब्रेकआउट देता है तो कहाँ देता है, ऊपर देगा या नीचे देगा। ये सारी चीज़ हम देखेंगे अभी चार्ट पे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको एक थ्योरी समझा देता हूँ। जैसे कि हम अभी तक देख रहे थे, जैसे अपर सर्किट लगा रहा था, लोअर सर्किट, इसी तरह से यहाँ होगा। जैसे मार्केट चलिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये एक हाई लगाया, फिर ये एक लो लगाया, फिर मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट साइडवेज हो जाएगा। ये लो लगाया इसने, फिर ये हाई लगाया, फिर ये लो लगाया इसने, फिर एक हाई लगाया, फिर ये लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया। अब यहाँ जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है इस ज़ोन में, मार्केट मान के चलिए कि कंसोलिडेट कर रहा है इस ज़ोन में, यहाँ यहाँ मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है इस जगह। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, किसी ने मान के चलिए यहाँ बाय किया, मान के चलिए यहाँ से बायर आए, ठीक है, वो इसे पुश करके ऊपर की तरफ लेके गए। यहाँ कुछ सेलर्स एक्टिवेट हुए, हाँ सेलर्स एक्टिवेट हुए, तो उनने क्या किया, उनने मार्केट को नीचे की तरफ धकेला। बट आप मान सोच के चलिए, आपने अगर अगर आपने यहाँ बुकिंग की होगी, अपने यहाँ अगर बाय किया होगा, तो आपको ये इतना अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिल रहा होगा, तो आप क्या चाहेंगे कि आपका ये प्रॉफ़िट लॉस में बदले? तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ थोड़ी-सी क्वांटिटी और रिड्यूस करेंगे, मतलब बढ़ाएँगे। तो आप क्या सोचेंगे, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ भी पुश करे, जो आपको यहाँ मान के चलिए कि 1000 का प्रॉफ़िट हो रहा होगा, तो आप चाहेंगे वो आपका 1000 का प्रॉफ़िट कम से कम 2000 हो जाए। तो आप यहाँ से क्या कोशिश करेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ शूट करे। बट यहाँ जो नए सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं, वो क्या चाहेंगे, वो यहाँ से मार्केट को गिराने की कोशिश करेंगे। एक टाइम आता है जब ये सेलर्स ना गिव अप कर देते हैं, ये मार्केट को ऊपर की तरफ नीचे की तरफ नहीं ले जा पाते। तो यहाँ क्या करते हैं, कुछ सेलर्स आते हैं और इसका ब्रेकआउट देंगे। देन यहाँ कोई भी कैंडल, मान के चलिए सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे ट्रेंड लाइन पे कोई बुलिश कैंडल बनती है तो अपर साइड का एक ट्रेड प्लान करेंगे। देन उसी तरह इसका एक ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट देने के बाद इस तरह से ब्रेकआउट देगा, एक पुल बैक देगा। पुल बैक पे हम हमेशा एंट्री करेंगे। कन्फर्मेशन जब तक नहीं होगा तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। हमें एक कन्फर्मेशन चाहिए, चाहे वो अपर सर्किट में हो या लोअर सर्किट में हो, एक कन्फर्मेशन हमें चाहिए। ठीक है? तो जैसे इसका हाई ब्रेक करेगा, प्रीवियस कैंडल का एसएल का लो लगा के हम ऊपर की तरफ ट्रेड एक प्लान करेंगे। ओके, सेम कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे मार्केट लोअर लोज लगाता है तो सेम कॉन्सेप्ट वहाँ होता है। मान के चलिए मार्केट ने एक ही लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर लो, फिर हाई, इस तरह से मार्केट लगाता है। तो मार्केट यहाँ आके क्या करता है, एक जोन में फंस जाता है। हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, हाई, लो, हाई, लो। अब यहाँ मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, आप मान के चलिए यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। ठीक है? तो आप क्या चाहेंगे कि यहाँ से आप जब सेल करके आए हैं तो आपको इतना अच्छा प्रॉफ़िट हो रहा है, तो आपका वो प्रॉफ़िट और प्रॉफ़िट हो जाए, मतलब और बड़ा प्रॉफ़िट हो। ठीक है? तो आप क्या चाहेंगे, मार्केट यहाँ से गिरे। ठीक है? तो कुछ टाइम बाद जब बायर्स एक्टिवेशन नहीं दिखा पाते, तो वो क्या करते हैं, उनका एसएल यहाँ लगा होता है। ठीक है? अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो अ, ये जो है ना, इनका एसएल यहाँ लगा होता है, जो सेलर है ना, इनका एसएल यहाँ लगा रहता है, और जो बायर होते हैं उनका एसएल यहाँ लगा रहता है। तो सेलर जब एक्टिवेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, यहाँ से मार्केट को नीचे की तरफ ले जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, एक जैसे आया एक पुल बैक देगा, देन फिर उसके बाद हम नीचे की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे एक। ओके, तो यही कंसोलिडेशन का फेज़ कुछ इस तरह से होता है। इसे हम चार्ट पे देखते हैं किस तरह से हम इसमें ट्रेड करेंगे। ओके, चलिए सीधे चलते हैं चार्ट पे।
दिखाई दे रहा है कंसोलिडेशन। देखिए, इस तरह से हम कभी भी आप ये देखना, कभी भी जो हम जैसे चार्ट पे जैसे प्रैक्टिकल में बात करते हैं, हाँ, प्रैक्टिकली बात करते हैं हम लोग, जैसे थ्योरी में हम लोग जो बात करते हैं कि इस तरह से ज़ोन होता है, इस ऐसे लेवल होते हैं, वो हमेशा कभी एग्ज़ैक्ट नहीं रहते। थोड़े से अलग होते हैं, चार्ट पे हमेशा अलग बनते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है? तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ एक कंसोलिडेशन फेज़ है, ये ये इसका मान के चलिए मार्केट ऊपर से सेलिंग होती हुई आई अच्छी, यहाँ एक पुल बैक दिया, फिर यहाँ नीचे एक लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई, फिर लो, ठीक है? हम क्या करेंगे, हम यहाँ हमेशा जैसे ही इसने इसका ब्रेकआउट दिया, तो हम इसे ये कब देखेंगे कि ये सही जेन्युइन ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक छोटे से पुल बैक का इंतज़ार करेंगे, जैसे ये एक ग्रीन कैंडल बनी, हम इस ग्रीन कैंडल के लो पे यहाँ, इस जगह हम एंट्री लेंगे, इस जगह हम अपनी एंट्री लेंगे यहाँ। यहाँ हम एंट्री लेंगे अपनी और ये हमारा एसएल रहेगा हमेशा। एक पुलबैक का इंतज़ार करेंगे छोटा-सा, जैसे अगर सेलिंग होगी तो एक छोटी-सी ग्रीन कैंडल का इंतज़ार करेंगे और अगर बाइंग होगी तो एक छोटी-सी रेड कैंडल का इंतज़ार करेंगे, देन उसके बाद हम ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान करेंगे, ओके? ये हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना, एक छोटे से पुलबैक का इंतज़ार करेंगे हम हमेशा, ओके? ये नीचे की तरफ शूट हो गया, देन उसके बाद देख सकते हैं आप, देखिए। फिर ये एक पुल बैक दिया, देन फिर अगेन नीचे की तरफ शूट हो गया। फिर एक पुल बैक दिया, फिर अगेन नीचे की तरफ शूट हो गया। क्या आज बहुत ज़्यादा ही सेलिंग आई थी मार्केट में, तो ये लोअर सर्किट का हो गया। अब अपर सर्किट में देखते हैं कहीं हमें दिखाई दे रहा है क्या? ये अच्छा सा ब्रेकआउट, ये रहा ब्रेकआउट, ठीक है? देख सकते हैं आप, ये है, एक ज़ोन कंसीडर किया हमने इस तरह से, ये एक ज़ोन है हमारे पास, ठीक है? हमेशा कभी एक लाइन ड्रॉ नहीं करते, हमेशा एक ज़ोन ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है? तो ये ज़ोन है, देखिए यहाँ से एक बाइंग आई, ठीक है? ये एक पुल बैक दिया, देन फिर बाइंग आई, एक पुल बैक दिया। ठीक है, अब यहाँ से हाई लगाया, लो लगाया, फिर कंसोलिडेट किया, हाई लगाया, लो लगाया, फिर कंसोलिडेट किया, हाई लगाया, लो लगाया। तो आप देखिए मैंने जैसे क्या बताया आपको, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसलिए यहाँ हम थोड़ा-सा एसएल बढ़ा लेते हैं। ये एक अच्छी सी कैंडल बनी, हम क्या करेंगे, जैसे ही इसका हाई ब्रेक करता, जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगा, जो भी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, हम उसकी नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री लेंगे और एसएल प्रीवियस कैंडल का रखेंगे। ओके, तो मान के चलिए यहाँ एंट्री लेते इस जगह, ओके, जगह हमने एंट्री ली यहाँ, ठीक है? यहाँ हमारी एंट्री होती, ये हमारा एसएल होता। देखिए मार्केट धीरे-धीरे स्लो एंड स्टडी, आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब मार्केट में बाइंग आती है, तो वो स्लो एंड स्टडी आती है और जब मार्केट में सेलिंग आती है, तो एक शार्प सेलिंग आती है। क्योंकि सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, वो मार्केट को बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिराते हैं और बायर्स क्या करते हैं, धीरे-धीरे मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, धीरे-धीरे बाइंग आती है। सेलिंग शार्पली इसलिए होती है कि मान के चलिए जैसे आपने यहाँ नहीं खरीदा, तो आपको ये इतना अच्छा प्रॉफ़िट हो रहा होगा, तो आप नहीं चाहेंगे कि मार्केट नीचे गिरे तो आपको लॉस हो, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ एग्ज़िट कर देंगे। ठीक है? अगर जब आप एग्ज़िट करेंगे तो कुछ नए सेलर्स भी एक्टिवेट होंगे और आप एग्ज़िट करोगे, तो क्या है कि दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो मार्केट एकदम तेज़ी से नीचे की तरफ आएगी, जैसे कि आज हुआ मार्केट में। आप देख सकते हैं आज कितनी तेज़ सेलिंग आई। देखिए, मार्केट ने कहाँ से गिरना शुरू किया। ये कंसोलिडेट हुआ, देखिए मार्केट, फिर देखिए किस तरह से नीचे गिरा है, टिप दे के गिरा है नीचे, देखिए कितना बुरा नीचे गिरा। इसी तरह से सेलिंग हमेशा शार्प होती है और बाइंग हमेशा स्लो एंड स्टडी होती है। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया हो, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को। आप सब लोग अपना ख्याल रखना। तो आज हमारे ये 10 टॉपिक्स जो थे वो क्लियर हो चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे क्या बात करेंगे। क्योंकि देखो कुछ रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं, मतलब रिव्यूज़ इन द सेंस कि क्योंकि फ्री की चीज़ की किसी को वैल्यू नहीं होती। इसी चीज़ को कोई अगर अच्छा इंसान या कोई बेस्ट टीचर अगर इसे सेल कर रहा होता, जैसे मैंने भी खरीदा था, मैंने भी पढ़ा पढ़ा था जिनसे, तो अगर उनमें से एक उन्होंने एक बात सही कही थी
कि अगर फ्री की चीज़ होगी ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, तो देन इस कोर्स की भी किसी ने वैल्यू नहीं की। बट आई होप आप लोगों को जो इतना मैंने समझाया वो समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया तो सॉरी, मैं आप सब लोगों से माफ़ी माँगना चाहूँगा कि मेरे समझाने का तरीका ठीक नहीं, या जो भी होगा तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। बट मैं आगे ऐसे ही वीडियोज़ डालता रहूँगा और आप लोग अपना प्यार दिखाएँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो, जय श्री राम, अपना ख़्याल रख